हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड में खनिज यानी मिनरल्स इन झारखंड में। इससे रिलेटेड हम लोग पार्ट 1 को स्टडी कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके बताए गए हैं। आज की वीडियो में हम लोग लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके, चाहे वो दरोगा में पूछे गए हो, एक्साइज कांस्टेबल या फिर इंस्पेक्टर में पूछे गए हो, झारखंड पुलिस या फिर फील्ड वर्कर, जितने भी एग्जाम हुए उन सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स का सारा क्वेश्चन जो है इसमें कवर अप किया गया। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, बताइए कौन सा है। तो जी हाँ, झारखंड में अगर हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट के मुख्य उत्पादक क्षेत्र का तो वो है हमारा पलामू ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो जी हाँ, ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से अगर हम लोग बात करते हैं तो झारखंड का भारत में जो स्थान है वो है आपका दूसरा स्थान, द्वितीय स्थान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह की सबसे बड़ी एकल भंडार है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग एकल भंडार की बात करते हैं ना तो ये आपका चिड़िया में है ना। कहाँ है? चिड़िया में है। देखिए कभी कभी चिड़िया की जगह पे चिड़िया भी लिखा हुआ मिलता है, तो वो आपका थोड़ा हो सकता है कि गलती लिखा हुआ हो, तो इस चीज़ को आप थोड़ा समराइज कीजिएगा ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल लौह भंडार उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है। देखिए 2015 के अनुसार पूछा गया है। तो जी हाँ, अगर हम लोग 2015 के अनुसार बात करते हैं ना तो उस समय लौह भंडार का उत्पादन में जो झारखंड का स्थान था वो आपका तीसरा स्थान था ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित है, बताइए किस चीज़ का आरक्षित है। तो जी हाँ, इसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि लौह अयस्क का कितना प्रतिशत झारखंड में आरक्षित स्थान है, तो वो आपका 26% है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लौह अयस्क हो जाएगा। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सारा क्वेश्चन आपका रिपीटेड है और आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम में आए हैं, झारखंड पुलिस के एग्जाम में आए, फील्ड वर्कर के एग्जाम में आए, साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके जेटेट में भी आए हुए हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर अप किया गया है, इसलिए आपका वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ जरूर पढ़िएगा। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम मिलने वाले हैं क्योंकि इसमें लोग सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को कवर अप किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है, बताइए किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। लोग जस्ट पढ़े थे ना। तो जी हाँ, यह आपका लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए चिड़िया कहाँ पे है, तो चिड़िया जो है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वह आपका लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड में लाख टन कुल लोहा अयस्क रिजर्व क्या है, बताइए, जिसमें विकल्प में निकट है ना। तो जी हाँ, इसका आपका क्या हो जाएगा, तो यह है आपका 4600 है ना। कितना है? 4600 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नोवा मुंडी प्रसिद्ध है। देखिए नोवा मुंडी हम लोग इससे पहले भी पढ़े हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग नोवा मुंडी की बात करते हैं तो नोवा मुंडी जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है वो क्या है? आपका लौह अयस्क हेतु ना। ये आपका लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड में मुख्यतः किस वर्ग का लौह अयस्क मिलता है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग झारखंड में बात करते हैं तो झारखंड में आपका हेमेटाइट लौह अयस्क जो है वो पाया जाता है ना, हेमेटाइट पाया जाता है, ठीक है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड के किस जिले को भारत की अवरख राजधानी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो जी हाँ, वो जगह आपका कौन सा हो जाएगा, तो वह है आपका कोडरमा। झारखंड के कोडरमा जिले को ना भारत की अवरख राजधानी के नाम से भी जाना जाता है ना। नेक्स्ट है आपके पास कि माइका खान कहाँ पाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग माइका खान की बात करते हैं तो माइका खान जो है ना ये आपका कोडरमा में पाया जाता है ना। नेक्स्ट है आपके पास कि तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिले के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। जी हाँ बिल्कुल है। ये जिले किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये जिला जिसके लिए प्रसिद्ध है ना वो है आपका अबरख भंडार। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अबरख पाया जाता है, इसलिए आपका अबरख भंडार के लिए जो है ना ये जिला काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अबरख ज़्यादातर गिरिडीह जिले के किस किनारे के पास जो है वो पाया जाता है। देखिए इस तरह का अबरख से जितना भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ना, या फिर इससे पहले जो मैं आपको बताई थी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जाम में कवर अप हो सकते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग अबरख ज़्यादातर बात करते हैं तो ये आपका तीसरी और गवानी हो जाएगा ना, कि अबरख ज़्यादातर गिरिडीह जिले के तीसरी और गवानी
के किनारे के पास जो है वो पाया जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में अब्रख पाया जाता है, बताइए कहाँ पे पाया जाता है। तो जी हाँ, झारखंड में अब्रख जो है ना वो आपका कोडरमा में भी पाया जाता है, गिरिडीह में भी पाया जाता है, हजारीबाग में भी पाया जाता है। यानी इसका क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा ना कि सभी जगहों पर जो है वो आपके अब्रख पाए जाते हैं। चलिए वही नेक्स्ट आपके पास कि झारखंड में उत्पादित कुल अब्रख का कितना प्रतिशत भाग निर्यात कर दिया जाता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ना निर्यात करने की, बेचने की, तो टोटल 90% जो है ना वो आपका अब्रख को निर्यात कर दिया जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट आपके पास कि झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जी हाँ, झारखंड के गिरिडीह जिले में जो आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है आपका अब्रख। देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अब्रख से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है ना सारे टॉपिक को आप जरूर कवर अप कीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास कि झुमरी तिलैया नामक स्थान प्रसिद्ध है, बताइए किस लिए प्रसिद्ध है। तो जी हाँ, झुमरी तिलैया नामक स्थान भी जो है ना ये भी आपका अब्रख के लिए ही प्रसिद्ध है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि रूबी श्रेणी के अब्रख का उत्पादन झारखंड के किस जिलों में होता है। तो जी हाँ, रूबी श्रेणी के अब्रख की बात करते हैं तो ये आपका जहाँ पे होता है वो जगह आपका कौन सा है। तो जी हाँ, वो जगह बिल्कुल सही है, वो आपका क्या है, गिरिडीह और कोडरमा है ना। वहाँ पे आपका रूबी श्रेणी के अब्रख जो है वो पाए जाते हैं गिरिडीह और कोडरमा में ना। नेक्स्ट है आपके पास कि इनमें से कौन सा स्थान झारखंड में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो जी हाँ, तांबे की खाने के लिए प्रसिद्ध की बात करते हैं तो वो जगह आपका हो जाएगा घाटशिला। घाटशिला एक ऐसा स्थान है जो झारखंड में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा का समृद्ध भंडार है। तो जी हाँ, अगर हम लोग तांबा के समृद्ध भंडार की बात करते हैं तो आ जाइए ऑप्शन ए में पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा तांबा जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कि भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग भारत में झारखंड के स्थान की बात करते हैं तांबा की मामला में तो वो आपका तीसरे स्थान पर है ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि देश के कुल तांबा भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में निक्षेपित है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड राज्य में प्रतिशत के मामले में तो ये आपका 18.5% जो है वो आपका पूरे झारखंड में है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में से कौन सा अभी भी चालू है। तो जी हाँ, अभी भी चालू जो है ना वो आपका सूरदा है। सूरदा जो है वो अभी भी चालू है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि देश के कुल तांबा उत्पादन में झारखंड राज्य का योगदान लगभग कितना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग झारखंड राज्य के योगदान की बात करते हैं तो ये आपका टोटल 33% है ना। कितना है, 33% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं, बताइए कौन कौन से है। तो जी हाँ, अगर हम लोग प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं ना तो देखिए आपका मोसाबनी हो जाएगा, धोबनी और सूरदा हो जाएगा, साथ ही साथ केंदिया भी जो है वो आपका तांबा के लिए उत्पादन के मामले में काफ़ी मतलब बोल सकते हो प्रमुख क्षेत्र है ना। वहीं राखा भी है, साथ ही साथ छापरी, सिंधेश्वर, घाटशिला, ये सभी जगह जो है ना वो आपके तांबा के लिए उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। यानी ये सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइए कहाँ पे पाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट जो है ना वो आपका झारखंड के लोहरदगा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में बोल सकते हैं ना। नेक्स्ट है आपके पास कि गुमला लोहरदगा की खदानों में से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड को भेजा जाता है जिसे मई 2012 में माओवादियों के कारण जो है वो छोड़ना पड़ा था, बताइए। तो जी हाँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आपका हो जाएगा बॉक्साइट ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बगरू पहाड़ी की बात करते हैं तो बगरू पहाड़ी में प्रमुख रूप से जो पाया जाता है वो है आपका बॉक्साइट ना। देखिए एक ही तरह से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है ना, मतलब बोल सकते हैं कि खनिज में जितना भी क्वेश्चन आ सकता है, जो आया हुआ है और जो आ सकता है, उन सारे क्वेश्चन को ना इसमें कवर अप किया गया है। नेक्स्ट है आपके पास कि बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में स्थान है, बताइए कौन सा स्थान है। तो जी हाँ, अगर हम लोग भारतवर्ष में बात करते हैं तो ये आपका 7वां स्थान पे आता है ना। किस स्थान पे आता है, 7वां स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग ग्रेफाइट रिजर्व की बात करते हैं तो वो जगह है हमारा पलामू। पलामू में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट रिजर्व जो है वो पाया जाता है। वहीं इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन बना है कि भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के
संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो जी हाँ, अगर हम लोग झारखंड में अनुमानित प्रतिशत की बात करते हैं तो वो आपका 7.38% जो है वो है ना। देखिए, मैं आपको जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ उस टॉपिक का टोटल क्वेश्चन जो है वो कवर अप करने का कोशिश कर रही हूँ, ताकि अगर मान लीजिए ग्रेफाइट हम लोग पढ़ रहे हैं तो उससे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है या फिर जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं अमूमन जिसका हम लोग चांस लगा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करने का कोशिश करें। अभी आप अवरक देखे थे, अवरक से रिलेटेड हम लोग कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्योंकि अगर उतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांस है, मैं आपको 100% तो नहीं बोलती, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि उससे आपके क्वेश्चन जो है वो मैच कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि देश के कुल ग्रेफाइट उत्पादन में झारखंड राज्य की भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है? देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, बस इसी चीज़ को आपको समझने का ज़रूरत है ना। तो जी हाँ, ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका 33% हो जाएगा, है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस खनिज को काला सीसा भी कहा जाता है जो झारखंड में बृहद पैमाने पर पाया जाता है? बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं काला सीसा का, तो काला सीसा किस में होता है? ग्रेफाइट में होता है, और ग्रेफाइट जो है हमारे झारखंड में प्रचुर मात्रा में जो है वो पाया जाता है ना। नेक्स्ट है आपके पास कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जी हाँ, अगर हम लोग जादूगोड़ा की बात करते हैं तो जादूगोड़ा जो है ना वो आपका यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है ना। किस चीज़ के लिए? यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है ना। नेक्स्ट है आपके पास कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए, अगर जिले की बात करते हैं तो ये जिस जिले में है वो है आपका पूर्वी सिंहभूम ना। नेक्स्ट है कि झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है? देखिए, देख रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन को किस तरह से घुमा फिरा के दिया हुआ। मान लीजिए ये सारा क्वेश्चन जो है ना, यकीनन ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो वो स्थान आपका हो जाएगा जादूगोड़ा भी है, साथ ही साथ धालबुमगढ़ भी है, और आपका बागजत भी है, यानी उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड में यूरेनियम खनिज पाया जाता है। बताइए कहाँ पे पाया जाता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग झारखंड में यूरेनियम खनिज की बात करते हैं तो देखिए, जितना भी जगह है वो सारा इसमें कवर अप किया गया है। जादूगोड़ा यहीं पाया जाता है, धालबुमगढ़ में भी पाया जाता है, बागजत में भी पाया जाता है, करुआ डुमरी में भी पाया जाता है, नवा पहाड़ और तुरामडी, ये सभी जगहों हैं। मतलब यही इतना ही जगह है झारखंड का जहाँ पे यूरेनियम खनिज जो है वो पाया जाता है, यानी ये सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इन सारे नाम को आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि इनमें से कोई भी आपका एक नाम जो है वो एग्जाम में दे दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन लगभग प्रतिशत में बात करते हैं कहाँ पे होता है? बताइए कहाँ पे होता है या फिर कहाँ पे किया जाता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं तो वो जगह कौन सा हो जाएगा? तो जी हाँ, वो जगह हमारा झारखंड हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। बताइए कहाँ पे पाया जाता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बेंटोनाइट निक्षेप की बात करते हैं तो बेंटोनाइट निक्षेप जो है ना वो आपका साहिबगंज में जो है वो पाया जाता है ना। नेक्स्ट है आपके पास कि बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो जी हाँ, बेंटोनाइट को आम भाषा में जिस नाम से जाना जाता है वो है आपका मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को क्या बोलते हैं? बेंटोनाइट बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निकेल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पाया जाता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग निकेल की बात करते हैं ना तो निकेल जो है ना वो आपका झारखंड के जिस जगह में पाया जाता है वो है आपका पूर्वी सिंहभूम। ये सबसे ज़्यादा पूर्वी सिंहभूम में ही पाए जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि क्रोमाइट और मैग्नीज आयस्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो जी हाँ, अगर हम लोग क्रोमाइट और मैग्नीज की बात करते हैं तो ये आपका वेस्ट सिंहभूम में पाए जाते हैं ना। नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड राज्य में जो हातू नामक स्थान किस खनिज के निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है? तो जी हाँ, अगर हम लोग झारखंड में जो हातू नामक स्थान की बात करते हैं तो ये जिसके लिए प्रसिद्ध है वो है आपका क्रोमाइट। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है ना। नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड में डैश मिलियन टन मैग्नीज का भंडार है। कितना टन मैग्नीज का भंडार है? तो जी हाँ, ये आपका हो जाएगा 13.7 मिलियन टन का जो है वो भंडार है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? बताइए। जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं ना, हम लोग इसके साथ साथ 5-6 जगह को पढ़े हैं, किसका होता है? तो जी हाँ, हम लोग सबसे पहले भी हम लोग तुरामडीह में क्या पढ़े थे? यूरेनियम पढ़े थे ना, लेकिन यहाँ पे यूरेनियम नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का भी जो है ना
एस्बेस्टस एक तरह का खनिज है जिसका खनन जो है वो आपका तुरामडीह में किया जाता है। इसके अलावा तो आपको पता है कि यूरेनियम का खनन जो है वो यहाँ पे किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बनिक खनिज है और यह एक अवसादी चट्टान भी है। बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा डोलोमाइट। वो क्या है? डोलोमाइट है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है। तो जी हाँ, डोलोमाइट जो है वो हमारे मेदिनीनगर में सबसे ज़्यादा जो है वो पाए जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड के किस स्थान पर काइनाइट का सर्वाधिक भंडार जो है वो पाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग काइनाइट की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा लिप्साबुरु। लिप्साबुरु में सबसे ज़्यादा काइनाइट का सर्वाधिक भंडार जो है वो पाया जाता है ना। नेक्स्ट आपके पास कि झारखंड का लिप्साबुरु जाना जाता है। बताइए किस चीज़ के लिए या फिर किस नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ, ये आपका जो है वो आपका काइनाइट के लिए जाना जाता है ना। हम लोग जस्ट पढ़े हैं काइनाइट के बारे में। वही नेक्स्ट आपके पास कि देश के कुल काइनाइट उत्पादन में झारखंड राज्य की भागीदारी लगभग कितना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग झारखंड राज्य की भागीदारी की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा 30%। कितना है? ओनली फॉर 30% है ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड डैश का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। बताइए किस चीज़ का उत्पादन करने वाला। तो जी हाँ, तो ये आपका हो जाएगा पाइराइट यानी झारखंड जो है वो पाइराइट उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड राज्य में देश के कुल पाइराइट उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें प्रतिशत की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आपका 95% जो है वो झारखंड से उत्पादित होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि वर्ष 2015-16 के दौरान झारखंड के पास लगभग 634.41 मिलियन टन डैश का भंडार था। बताइए किस चीज़ का भंडार था? गेस कीजिए आंसर। तो जी हाँ, वो आपका क्या हो जाएगा? चूना पत्थर का भंडार था ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इल्मेनाइट की बात करते हैं तो इल्मेनाइट जो है वो आपके रांची में जो है वो पाए जाते हैं ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड के किस जिले में टंगस्टन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग टंगस्टन की बात करते हैं तो टंगस्टन जो है वो आपका हजारीबाग में सबसे यानी सर्वाधिक मात्रा में जो है वो पाया जाता है। झारखंड के किस जिले में थोरियम का भंडार पाया जाता है। अगर हम लोग थोरियम की बात करते हैं तो थोरियम का भंडार जो है ना वो आपके धनबाद में जो है वो पाया जाता है ना। नेक्स्ट है आपके पास कि भारत का कौन सा राज्य प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। तो जी हाँ, अगर हम लोग प्राइम कोकिंग कोल की बात करते हैं तो प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादक जो है वो हमारा झारखंड राज्य है ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड में कहाँ ग्रेनाइट उपलब्ध है। तो जी हाँ, अगर हम लोग ग्रेनाइट की बात करते हैं तो झारखंड में जो है ना, झारखंड के रांची में जो है ना ग्रेनाइट उपलब्ध है। वहीं रांची में पूछे रांची में कहाँ पे, तो रांची में टुपुदाना में, याद रखिएगा ना। रांची में कहाँ? टुपुदाना में। नेक्स्ट है आपके पास कि बोरिलियम नामक खनिज झारखंड में कहाँ पाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बोरिलियम की बात करते हैं तो बोरिलियम जो है ना वो आपका कहाँ पाया जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ये आपका कोडरमा में पाया जाता है, गिरिडीह में पाया जाता है, यानी ये दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट है आपके पास कि ONGC द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गैस का कुआं झारखंड के डैश में स्थित है। बताइए कहाँ पे स्थित है। तो जी हाँ, झारखंड के पर्वतपुर में स्थित है। कहाँ है? पर्वतपुर में स्थित है ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता है। तो जो खनिज हमारा झारखंड में उत्पादित नहीं होता है वो कौन सा खनिज है। तो जी हाँ, वो हमारा पेट्रोलियम है ना। पेट्रोलियम जो है वो यहाँ पे नहीं होता है। बाकी कोयला का भी भंडार है, बॉक्साइट का भी भंडार है और लोह अयस्क का भी भंडार है हमारा झारखंड। वही नेक्स्ट और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्था झारखंड में कहाँ स्थित है। तो जी हाँ, ये आपका झारखंड के धनबाद में जो है वो स्थित है ना। तो चलिए इस तरह से बेसिकली आज की वीडियो हम लोग झारखंड में खनिज से रिलेटेड टोटल 102 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं, वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके अभी लेटेस्ट सिलेबस पे आधारित है। तो झारखंड में खनिज से रिलेटेड अगर आप 102 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट
पार्ट 1 में बताए गए हैं सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं तो आई श्योर कि आपका इससे बाहर खनिज से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% तो मैं दावा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। आज रात तक आपका PDF जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन सारा का PDF जो है वो आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।